के लिए राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जिसने 500 का सिलेंडर दिया, और ऐसी योजना थी कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी इसको कॉपी पेस्ट कर देश में डालना पड़ा। जबकि असलियत यह है कि 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे तो 10 राज्यों में 500 का सिलेंडर दे सकते हैं, चाहे तो पूरे देश में 500 का सिलेंडर दे सकते हैं। असल बात यह है कि महंगाई से राहत के लिए जो काम राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में उठाए, चाहे उसमें अन्नपूर्णा योजना हो जिसमें दाल, नमक, चीनी, तेल जैसी चीजें कम दामों पर दी जाती हैं, ये एक बहुत बड़ी पहल थी। और इसकी चर्चा मैंने करीब 1 महीने का वक्त चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में गुजारा, वहां पर इसकी चर्चा थी। 100 यूनिट बिजली मुफ्त होने का फायदा तमाम परिवारों को राजस्थान में मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई के दौर में वो एक बड़ी राहत थी। और इसलिए मैंने महिलाओं की बात पहले करी, क्योंकि महंगाई का दंड सबसे ज्यादा महिलाएं झेल रही है। अब एक बात कर लेते हैं जो इस देश ने झेला और जिससे हम सब वाकिफ हैं। आप अमीर हो, गरीब हो, अगर घर पे कोई बीमार पड़ जाता है तो सारा बजट बिगड़ जाता है। और असलियत यह है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी योजना जो 25 लाख की लाई गई, उसके बहुत लाभार्थी थे, बहुत लोगों को उससे लाभ, तो हम उसको जरूर लॉन्च करेंगे। हमने मध्य प्रदेश में इसी योजना को उठाकर लोगों को बोला कि हम राजस्थान जैसी योजना लॉन्च करना चाहते हैं। और अब मुझे फक्र है ये कहते हुए कि नए वाले मैनिफेस्टो में हम उस योजना को 25 लाख से 50 लाख का करने जा रहे हैं। हम आपदा के लिए 15 लाख का एक बीमा दे देंगे। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य उन लोगों की जो अपने जीवन के 3-4 दशक सरकार को दे देते हैं, सरकारी कर्मचारियों की, जिस कोने में देश के चले जाइए एक ही डिमांड है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दीजिए। और राजस्थान की सरकार ने प्रथम पहल की थी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की, केंद्र सरकार के लाख करोड़ों के बावजूद। और अब हमारा वादा है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम को कानूनी गारंटी देंगे, सिलेंडर करेंगे। हमारा वादा है कि हम महिला मुखिया के खाते में 10,000 रुपए सालाना डालेंगे। तो पुरानी पेंशन स्कीम एक ऐसी चीज है जिसको हमने हिमाचल में किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, और अब इसको कानूनी गारंटी देनी जरूरी है। और इससे इतनी खलबली मची हुई है क्योंकि एनपीएस में कहीं को 19 रुपए मिलता है, किसी को 20 रुपए मिल रहा है, किसी को 900 रुपए मिल रहा है, जिसकी तनख्वाह 75-80 हजार थी। लोग त्रस्त हैं और लोग कह रहे हैं हमें हमारी पुरानी पेंशन स्कीम ही लौटा दो। मुझे ऐसा लगता है बहुत नसीहत देने वाले हैं, और आप सब जो लोग हैं, या हम लोग जो इस तरफ बैठे हैं मंच के, या आप लोग जो उस तरफ है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, और हर व्यक्ति चाहता है कि बच्चा जो है वो इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करे। और उसके लिए जरूरी है कि वो उस भाषा को सीखे और समझे जिसमें दुनिया बात कर रही है, वो भाषा अंग्रेजी है। आप में से किसी से भी पूछा जाएगा, दिल पर हाथ रख के कहिएगा, हर व्यक्ति अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है। ये सुविधा गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को गांव देहातों में क्यों ना अवेलेबल हो? जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए जहां पे मुफ्त शिक्षा की बात की जा रही है, उसको और बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। और मुझे ये सोचकर और सुनकर दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नसीहत देते हैं कि मत पढ़ाओ अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, लेकिन इन सब के बच्चे विदेशों की यूनिवर्सिटीज में लंबी मोटी रकम देकर पढ़ते हैं। ये याद रखना जरूरी है। मुझे लगता है कोविड काल के दौरान जब आपदा में वापसी के लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, और मैं आश्वस्त इसलिए हूं क्योंकि हमने मन से, दिल से जी तोड़ मेहनत करके लोगों के लिए काम किया। और जहां जहां जिस क्षेत्र में अभी तक गई हूं, और मेरे सहयोगी साथी जहां जहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी उत्साह करने वाली खबरें आ रही हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक अनर्गल चलाया जाता है कि रिवाज है कि बदलता है, लोग देखते हैं, लोग परखते हैं, जनता परखती है, जनता समझती है किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। जनता ने हमारे काम को 5 साल में आंका और देखा है, और वो जानती है कि आगे का खाका हम कैसे तैयार करेंगे। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए। जो स्कीम्स अशोक गहलोत ने इंट्रोड्यूस करी या आपने वादा किया है, उनको लेकर जनता में विश्वास है कि जो बीजेपी जिस तरीके से आपसे काउंटर कर रही है, जिस
अग्रेसिवनेस है और रिलीजियस उसको रूप देके आप फाइट कर पाएंगे? नहीं, बीजेपी तो एक भी स्कीम को काउंटर ही नहीं कर पा रही। असलियत तो ये है, मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ की स्कीम्स को कॉपी पेस्ट करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झुंझुना बजा रहे हैं इन स्कीम्स का। मुझे तो खुशी ये है कि 500 का सिलेंडर 10 राज्यों में नहीं है, लेकिन यहाँ से मोदी जी ले जा रहे हैं। मुझे खुशी ये है कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार से उन्होंने एमएसपी सीखा और बाकी जगहों पर जाकर बांट रहे हैं। तो बीजेपी हमारी स्कीम्स को कहीं पर भी काउंटर नहीं कर पा रही है। उनकी एक भी राज्य में हमारे जैसी हेल्थ गारंटी स्कीम नहीं है, कहीं पर 500 का सिलेंडर नहीं है, कहीं पर ज्यादा एमएसपी नहीं, उसका वो खुद विरोध करते थे। तो मोदी जी या भाजपा हमारी स्कीम को काउंटर नहीं कर पा रही। जहां तक आपने कम्युनलिज्म की बात करी, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही वो है कि जब कुछ नहीं मिलता उनको तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि जनता को लगता है कि ये सारी बातें अनर्गल है। आपकी श्रद्धा, आपके इष्ट, आपका विश्वास आपका है और उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन जनता ये कहती है कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारी पेंशन, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन करेगा। और भारतीय जनता पार्टी पर जब उससे पूछिए तो नील बटा सन्नाटा, सुई टपक सन्नाटा आ जाता है। ये तमाम बातें जो आप कह रही हैं ये आवाम तक क्यों नहीं पहुंचती? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी आईटी सेल और पब्लिक इंटरेक्शन के जरिए अपनी तमाम फिलॉसफी को पब्लिक में पहुंचाती है। कांग्रेस इसके पीछे क्यों? ये आपका कहना है आवाम तक नहीं पहुंच रही। अगर आवाम तक नहीं पहुंच रही होती तो हम अपनी जीत के लिए इतने आश्वस्त क्यों होते? मुझे लगता है राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि हम कौन सी स्कीम्स लाए हैं। राजस्थान का व्यक्ति जानता है कि हम आगे क्या करेंगे। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, भाजपा मुद्दा विहीन और दिशा विहीन दिखती है। जिस पहुंच की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दों की पहुंच नहीं है, वो प्रोपेगेंडा है। और मुझे ऐसा लगता है प्रोपेगेंडा करने की काम वालों को जरूरत नहीं पड़ती। अगर बात नहीं पहुंच रही होती तो मैं आश्वस्त कहां से होती। सरकारी नौकरियों के लिए बताया गया 4 लाख नौकरियां। एक आवेदन आता है 4th क्लास के लिए, वहाँ 8 लाख से 10 लाख आवेदन आते हैं। एक आवेदन और आता है जहाँ 15 लाख आवेदन मिलते हैं। तो 4 लाख बहुत है आपके हिसाब से? मुझे लगता है नौकरियां जो हैं, सरकारी नौकरी का एक आंकड़ा ये माना गया है, इकोनॉमिक्स का एक ये रूल होता है कि जो भी सरकारी नौकरी होती है वो 1 into 8 हो जाती है, वो 8 प्राइवेट सेक्टर की नौकरी क्रिएट करती है, ऐसा माना जाता है। तो मुझे लगता है 4 लाख सरकारी नौकरियों का मतलब है कि 32 लाख प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट होगी। जो क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमिक्स का टर्म होता है, एक जो इकोनॉमिक्स का मूल मंत्र है, उसमें पब्लिक सेक्टर जो है वो पहला इंजन बढ़ता है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर आता है। तो मेरे हिसाब से 4 लाख अच्छी शुरुआत है और जो भी बैकलॉग होगा उसको भरा जाएगा और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भी नौकरियां बनेंगी। पुरानी भर्तियां भी पूरी नहीं हुई। पंचायत राज की 2013 3 आपकी लाख सरकार भर्तियां करी गई है और आगे भी करी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है राजस्थान अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 2 पर है पूरे देश में। जो गारंटीज आप दे रही हैं, 7 गारंटी अभी दी, 3 गारंटी अशोक गहलोत ने पहले दी, उसके बाद बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन करो। ये तो कौन बनेगा करोड़पति की लाइन टाइप नहीं हो गया? नहीं तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो आपके घर आकर तो सामान दिया नहीं जाएगा। कोई तो मानक होगा ना रजिस्ट्रेशन करने के लोगों को तो नहीं मिलेगा लिए। ना? आप लोग 20 लोग हैं यहाँ पर और अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको कैसे सुविधा पहुंचेगी? ये सवाल आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार पूछे तो मुझे थोड़ा सा अचंभा होता है। ये सवाल बाकी लोग पूछे, मुझे लगता है एक स्कीम है, स्कीम के लाभार्थी बनने के लिए आपको कहीं पर तो अपना पहचान, कहीं पर तो कोई आईडी, कहीं पर तो कोई पता, कहीं पर तो कोई फोन नंबर देना पड़ेगा ना, नहीं तो आपके कोई आसमान से तो वर्षा होगी नहीं। तो मुझे लगता है कि जरूरी है रजिस्टर करना। सरकार बनने के बाद कब तक लगता है ये गारंटियां धरातल पर अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में हम इन गारंटियों पर मुहर लगाएंगे, जैसे हमने हिमाचल और कर्नाटक